अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये पॉइंट्स आप लोगों को मदद कर सकते हैं अहम चीज़ें याद रखने में। तो कुरान मजीद से हैं ये पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को शायद बल्कि पता होगा, सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ है, ज़िक्र हुआ है। तो उसमें वो एक नौजवान के साथ जा रहे थे और एक आयत आई है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तर्जुमा उसका, नौजवान से उन्होंने खाने के बारे में पूछा था। तर्जुमा यह है कि उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे उसका ज़िक्र करूं। ये एक पॉइंट था कि भुला दिया। फिर एक और जगह पे इससे मुख्तलिफ सूरह यूसुफ में ज़िक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो कैद में थे तो एक शख्स जो बादशाह के पास पहुंचने वाला था, उसने ख्वाब सुनाया था और बादशाह के पास पहुंचने वाला था, तो उसको कहा था कि आपने बादशाह से मेरा ज़िक्र करना है। तो उससे रिलेटेड आयत है कुरान मजीद में, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से ज़िक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में ही काटे। तो जो पहली आयत थी वो थी सूरह कहफ की आयत नंबर 63, और दूसरी आयत है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 42। और इन दोनों में ज़िक्र हुआ है कि शैतान ने भुला दिया, ज़िक्र करना था और शैतान ने भुला दिया। तो अगर आपने कोई अहम चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए एक पॉइंट ये है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से अपने काम का आगाज़ करें, ताकि शैतान बीच में ना आए और आपको वो चीज़ याद रहे जो अहम है, जो आगे तक पहुंचानी है आपने। दूसरा पॉइंट इसमें कुरान मजीद से जो आप लोगों को कोई भी अहम चीज़ याद रखने के लिए काम आ सकता है, वो आयत है सूरह अर्राद की आयत नंबर 28। इस आयत को मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। सूरह अर्राद आयत नंबर 28। तो आप लोगों ने अक्सर ये सेंटेंस, ये जुमला सुना होगा कि मैंने दिल से चीज़ याद की है। तो दिल से तो तभी चीज़ याद होती है जब दिल तसल्ली वाला होता है, अच्छी तरह से चीज़ याद रह जाती है। तो आप लोग दिल को तसल्ली में रखने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल करें। जितना अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहेंगे, अल्लाह ताला आपके दिल पे तसल्ली उतारेगा, और जितने आपके दिल तसल्ली में होंगे आपको बेहतरीन चीज़ें दिल से याद होंगी। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई अहम चीज़ याद रखना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, वो पॉइंट है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 16 के अंदर। उसका तर्जुमा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और उनमें बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। इस आयत से पर आप गौर करें, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 16 है। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 है, आयत नंबर 16 है। आप इस पर गौर करें तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो कान लगा कर सुन रहे हैं, फिर भी उनको बात की समझ नहीं आई, फिर भी याद नहीं हुई उनको बात, या शायद याद नहीं हुई या समझ नहीं आई कि वो इल्म वालों से फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई थी यार अभी। तो इसके एंड पे अल्लाह ताला ने लिखा है, यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ अच्छी याद करनी, अहम चीज़ याद करनी है, समझनी है, तो उसमें आप लोग अपनी ख्वाहिशात वो सोचें जो आपकी अपनी ख्वाहिशात से मुतल्लिक हैं, उनको साइड पे रखें, वो सुने जो अहम है। वो आपके जहन में तब भी जाएगा जब आपकी वो सोचें जो आपकी ख्वाहिशात से रिलेटेड हैं, जो दुनियावी ख्वाहिशात ज़्यादातर हैं वो पूरी करने के लिए चलती रहती हैं जहन में आपके, वो साइड पर होंगी तो अहम बातें आपके जहन में आएंगी और वो याद रहेंगी आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई भी चीज़ अच्छी याद करने के लिए और जहन में रखने के लिए पहली बात यह है कि वो हो सकता है आपको शैतान भुला दे,
تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کریں. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اچھا کام ہی کریں گے، غلط کام سے دور رہیں گے. اور دوسرا، شیطان آپ کو بہت کم چانس ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا کم چانس ہے کہ شیطان آپ کو وہ چیز بھلا دے. دوسری، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ تسلی اتارے گا دل پہ، اور وہ تسلی ہونے کی وجہ سے آپ دل سے چیز یاد کر سکیں گے. اور تیسری، جب اپنی خواہشات والی سوچیں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور اہم چیز سننے کی کوشش کریں، اہم چیز پر غور کریں، اہم چیز جو یاد کرنی ہے اس پہ غور کریں، تو آپ کو امید ہے وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اور جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، میری ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، کورس بائی عثمان ظفر پراچا. یہ اینڈرائڈ پر آپ کو ایزیلی مل جائے گی. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.